नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। स्वागत है आपका इलेक्शन रश में, जहां हम आपको राजनीति से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, खासकर उन राज्यों की राजनीति के बारे में जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने महोबा और बांधा में अपना विजय रथ निकाला। इस बीच उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की। अखिलेश ने केंद्र और योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बुंदेलखंड से बीजेपी का सफाया होगा और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कि नहीं चाहिए भाजपा, बुंदेलखंड की जनता सफाया चाहती है। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने ममता दीदी से मदद लेने की बात कही, मगर साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा वो AIMIM के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। टिकट की गुहार लगा रहे ये मोहम्मद मियां जौहर हैं। ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर पटियाली विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, वरना मोहम्मद मियां जौहर के लिए चुनाव लड़ना तो जिंदगी और मौत का सवाल है। उन्होंने अखिलेश यादव से यहाँ तक कह दिया कि अगर टिकट नहीं मिला तो जान दे दूंगा। यूपी में बीजेपी भी अब यात्राएं निकालने की योजना पर काम कर रही है। आने वाली 15 दिसंबर के बाद बीजेपी यूपी में 6 यात्राएं निकालेगी। बीजेपी इन सभी यात्राओं में धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद के एजेंडे को बढ़ावा देगी। ये यात्राएं सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, मथुरा, बलिया जिलों से निकाली जाएंगी। यात्रा के शुभारंभ में सीएम योगी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। सभी यात्राओं का समापन लखनऊ में होगा, जहां 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ने बीजेपी की रथ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग यात्रा करें, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी गिनाएं, जिसकी वजह से प्रदेश की बर्बादी हुई है। उपलब्धियां क्या हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में, वो जनता को इन रैलियों के माध्यम से बताएं। वहीं यूपी टेट की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुए मामले में उमाशंकर पांडे ने कहा कि लापरवाही की वजह से जहां लाखों बच्चों का भविष्य अधर में चला गया, अब उस पर मिट्टी डालने के लिए सरकार झूठी कार्रवाई कर रही है। ये कोई पहली परीक्षा है जिसका पेपर लीक हुआ है? बीएसपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बुधवार को कौशाम्बी जिले के दंगल मैदान पहुंचे। दंगल मैदान में पहुंचकर वो विरोधियों को पटखनी देने के मूड में आ गए। बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी में गए इंद्रजीत सरोज को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने पहले धोखेबाज कहा और फिर कहा दंगल में अगर उनको पटखनी दे दिया तो दूसरे दिन उठने लायक नहीं बचेंगे। यूपी के आगरा झांसी रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। 2 दिन के धरने के बाद बुधवार को जब विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर JS धर्मेश धरना स्थल पर पहुंचे तो जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया। रेलवे ने मना कर दिया था कि हम कोई पैसा नहीं देंगे, आप उत्तर प्रदेश सरकार से दिलवाइए तो हम अंडरपास बना देंगे। जनता के इस हमले से परेशान विधायक जी ने ये कह दिया कि अब अंडरपास बन भी जाए तो लोग उन्हें वोट ना दें। आपका काम हो जाए ना तब भी मुझे वोट मत देना, ये मैं कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के सहारनपुर जाएंगे, जहां वो पुआरका ब्लॉक में माता शंखभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस सभा में 2 से 3 लाख लोग मौजूद होंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद का दौरा करेंगी। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका की ये रैली मुरादाबाद के मझौला क्षेत्र के विधि विहार फेज 2 में होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा दोपहर करीब 12 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगी। मौसम खराब होने के कारण वो रैली स्थल तक का सफर कार से तय करेंगी। इस रैली में यूपी के साथ साथ कई और प्रदेशों के नेता भी पहुंच सकते हैं। कांग्रेस का दावा है रैली में 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज ललितपुर में विजय रथ यात्रा निकालेंगे।
यहाँ वो जिला मुख्यालय के गिन्नौट बाग मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में बानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वीरग्राम में महाराज खेत सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इससे पहले बांदा में अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान उन्होंने दावा किया कि जनता बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। अब चाहे वो कोई भी यात्रा निकालें, कुछ होने वाला नहीं है। जनता इन्हें हराने का मन बना चुकी है। अब रथ यात्रा निकालें या कोई नया मंत्र चलाएं, वो चलने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। वो अपनी चुनावी जमीन तैयार करने की हर कोशिश कर रही है। अभी आपका उत्तराखंड में कोई बेस वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो समाज के हर कोने तक खुद की पहुंच बढ़ाना चाहती है। इसी उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी का सैन्य प्रकोष्ठ स्थापित किया है और इसका अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल सुनील कोटनाला को बनाया है। साथ ही रिटायर्ड कैप्टन तेजपाल और चंद्रमोहन को इस प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस कदम से आप उत्तराखंड के सैनिक परिवारों का वोट पाना चाहती है। चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में चुनावी रैलियों और जनसंवादों का दौर जारी है। आपके नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी देहरादून की मसूरी विधानसभा में जनसंवाद किया। अपने जनसंवाद में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं। सारी पार्टियां सिर्फ वादे करती हैं, लेकिन हम उन वादों को पूरा करते हैं। राजेंद्र पाल ने कहा, सिर्फ एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उत्तराखंड ले आइए, फिर पहाड़ के लोगों को इलाज, नौकरी और पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल ने रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में चल रही रोजगार गारंटी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ प्रदेश को लूटा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना हर चुनावी वादा पूरा करेगी। उन्होंने इस बार वोट डालने वाले सैनिक परिवारों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक्स आर्मी और महिला शक्ति एक हो जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के पास प्रदेश की हालत सुधारने का ये आखिरी मौका है। और अब बात करते हैं पंजाब के चुनाव से जुड़ी खबरों की। पंजाब में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह है और दूसरी तरफ विपक्ष का तेज हमला। इन सब के बीच सीएम चन्नी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब में बाहर से आने वाले काले अंग्रेज राज करना चाहते हैं। इस बात से पंजाब के लोग परेशान हैं। चन्नी ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहता हूं और मैं लगातार काम कर भी रहा हूं। सीएम चन्नी के काले अंग्रेज वाले बयान पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, जब से मैंने हर महिला को 1000 रुपए देने का वादा किया है, चन्नी साहब मुझे गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं मेरे कपड़े खराब है, कभी कहते हैं मेरा रंग काला है। केजरीवाल ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरा रंग काला है, लेकिन पंजाब की मां बहनों को काला बेटा और काला भाई पसंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी नीयत साफ है। केजरीवाल ने इस ट्वीट से न सिर्फ चन्नी को जवाब दिया, बल्कि पंजाब के महिला वोट को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इन दिनों पंजाब में हैं, जहां वो सरकार पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। वो खासकर पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कल पंजाब के हल्के श्री चमकौर साहिब के एक गांव के सरकारी स्कूल का दौरा भी किया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में शिक्षा को एक चुनावी मुद्दे की तरह पेश कर रहे हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे इस वक्त नीट और आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की शिक्षा की हालत ठीक नहीं है। एक तरफ जहां केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शिक्षा के नाम पर पंजाब सरकार को घेरना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साधा है। प्रगट ने कहा, दोनों पंजाब की तुलना दिल्ली से करते हैं, लेकिन दिल्ली एक म्युनिसिपैलिटी है और पंजाब राज्य। दिल्ली एक वक्त पर हमसे आगे था, लेकिन इस वक्त वो देश में 6ठे नंबर पर है और हम पहले। प्रगट सिंह ने आंकड़ों के सहारे भी केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इनके पास सिर्फ 1000 स्कूल हैं और हमारे पास 19,000। कल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने
अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। सिरसा के अलावा अकाली दल में रह चुके परमिंदर सिंह बराड़ भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। परमिंदर कुछ दिन पहले ही अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में चले गए, मगर बुधवार को उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नए लोगों के जुड़ने से बीजेपी 3 महीने बाद पंजाब के विधानसभा चुनावों से पहले खुद को मजबूत स्थिति में करना चाहती है। और अब देखिए गोवा चुनाव से जुड़ी खबरें। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के बारे में बात करते हुए प्रेस से कहा, हम लोगों को साथ आना चाहिए, ना कि अकेले खड़ा होना चाहिए। हमारे अकेले खड़े होने से लोगों का वोट बढ़ता है। हमने राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया है और हमें विश्वास है कि उनकी लीडरशिप में गोवा में बदलाव आएगा। सरदेसाई ने कहा कि राहुल गांधी से मिलने के बाद हमने ये तय किया है कि हम टीम गोवा बनाएंगे। ये टीम उन सभी लोगों की होगी जो गोवा से बीजेपी को बाहर निकालना चाहते हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी के आने के बाद गोवा में राजनीति अपने चरम पर पहुंचने लगी है, लेकिन बीजेपी इन मामलों को चुनावी मुद्दा नहीं बनने देना चाहती। वो अपने विकास के कामों को जनता के बीच लेकर जा रही है। बीजेपी गोवा ने ट्वीट कर अपने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्कीम की डायमंड जुबली मनाई और कहा, बीजेपी गोवा में हर कोशिश कर रही है जिससे पैसे की कमी की वजह से गोवा में किसी बच्चे की शिक्षा न रुके। अब तक इस योजना के तहत 15 कॉलेजों के 10,650 बच्चों की मदद की जा चुकी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.